जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार ही आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। एक और कोरोना वायरस, अरे बाप रे, घबरा गए आप? घबराना तो लाजमी है। हमने हमारे जनरेशन ने एक कोरोना वायरस को झेला है, हमने देखा है। और यही प्रार्थना करता है हर इंसान की बस ज़िंदगी में दोबारा ये देखने को ना मिले। सबसे दर्दनाक एपिसोड रहा हर किसी के लाइफ में। पूरी दुनिया में हाहाकार, पूरी दुनिया बंद हो गया था। लॉकडाउन जैसा नया शब्द इजाद हो गया और इतनी सारी प्रथाएं शुरू हुई जिसका कभी किसी ने न सोचा था, न सुना था, देखा था। और कोई नहीं चाहता कि ये अब दोबारा इस प्रोसेस को फिर से देखने का कभी मौका मिले या फिर कभी दोबारा ये वापस मुड़कर आए। लेकिन अब सच्चाई तो ये है कि अब एक और कोरोना की आहट आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। कहाँ से आ रही है भाई साहब? ये कोरोना का होम टाउन तो आपको पता ही है, चाइना। जी हाँ, तो चाइना से ही एक दूसरा कोरोना वायरस की आहट आ रही है। और खबर यही आई थी कि वहाँ पे चाइनीज़ में एक टीम ने एक दूसरा नया बैड कोरोना वायरस पाया है, जो सेम सिमिलर प्रोसेस है उसका। जो कोविड 1 जो था, SARS-CoV-2, उसी का प्रोसेस सेम है। जो ह्यूमन रिसेप्टर्स है जिसके थ्रू आता है एनिमल से ह्यूमन तक, वही सेम है, सेम फीचर्स हैं इस वाले नए बैड कोरोना वायरस में भी। इस वायरस का नाम है HKU5CoV-2। तो ये सेम ह्यूमन रिसेप्टर्स यूज़ करता है जो SARS-CoV-2 में यूज़ करता था। जो वायरस जो कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो सेम चीज़। तो अब जिस तरीके से कोविड 19 फैला था, सिमिलर तरीका है। अगर जस्ट इन केस अगर ये फैलता है तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से ये भी फैलेगा। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। हालांकि वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है दुनिया भर में, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि जब भी कोई नए नए म्यूटेशंस होती हैं तो वो कई कई ऐसे वायरसेस निकल के आए हैं, कई ऐसे वेरिएंट्स निकल आए हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी असर डालते हैं। वो उसके बाद भी मतलब वैक्सीन उसमें बेअसर हो जाते हैं। वैसे भी केसेस हमने देखे थे। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया तो वो इस वायरस को रोकने में सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है, तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ये खबर आई है, बिल्कुल अभी अभी खबर निकल कर आई है। अब इसकी जांच पड़ताल होगी, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा की जाएंगी, पता लगेगा, तब जाके लगेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके जो मेन कारण है फैलने के, किस किस तरीके से फैल सकता है। एग्जैक्टली 100% सेम वही है कोविड 19 जैसा, या ये थोड़ा सा अलग है? क्या कमज़ोरियाँ हैं इसकी, क्या इसकी मजबूतियाँ हैं, कौन ज़्यादा इसमें वल्नरेबल होगा? तो भाई बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, तो वो है करेक्ट। तो ये जो कोरोना वायरस है HKU5, ये उसी लीनिएज का है जो आइडेंटिफाई पहली बार किया गया था एक जापानीज पिपिस्ट्रियल बैट में, जो हांगकांग में पाया गया था। तो ये वही सेम है जो ना पहले पाया गया था। तो सिमिलर वायरस होने के वजह से और ज़्यादा डर लग रहा है कि ये सब सारी जो वायरसेस हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है पहले। तो कहीं अगर उसी पैमाने पर ये आगे बढ़ गया फिर तो दोबारा फिर से हाहाकार मच सकता है, राइट। तो जिस टीम ने जो रिसर्च जो जिससे ये पता चला है वो उसके हिसाब से ये बताता है कि द रिसर्च फाउंड दैट HKU5CoV-2 can bind to the human angiotensin converting enzyme ACE2 receptor, the same receptor used by SARS-CoV-2 to infect human cells. We report the discovery and isolation of a distinct lineage of HKU5CoV-2 CoV, which can utilize not only bat ACE2 but also human ACE2 and various mammalian ACE2 ऑर्थोलॉग्स, द साइंटिस्ट रोट। अब ये इसके बारे में थोड़ा और इन्होंने बताया है और ये किया है कि ये सारा का सारा जो भी है जो पहले वाला था उसके हिसाब से ही उतना ही ये फैल सकता है। तो वुहान जो था चाइना में, वहाँ से ही फैला था पहला
वाला। तो अब एक जी जेंगली हैं, एक लीड साइंटिस्ट हैं चाइना में, जिन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करती हैं। उन्होंने ही सबसे पहले ये जानकारी दी थी कोविड-19 का, और उनके बारे में ही ये बोला गया था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये साइंटिस्ट। तो उनकी ही ये देन थी, उन्होंने ही कुछ खुराफात किया था इस वायरस में, पता नहीं। लेकिन जो कुछ भी रहा हो, जो कुछ भी किया हो, नहीं किया हो, अंजाम तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा पूरे दुनिया भर के लिए। करेक्ट। तो अब देखना होगा ये अब कहाँ तक जाता है, ये इसमें और क्या क्या सच्चाई निकल कर आती है, क्योंकि चीन से निकली हुई खबर पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं। चीन कितना ट्रांसपेरेंट है ये हम सब जानते हैं। तो कितनी बातों की पूरी सच्चाई निकल कर आएगी बाहर, क्या एग्जैक्टली 100% केस है, ये भी कभी पूरा समझ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो देखने वाली बात होगी, विल हैव टू वेट एंड वॉच। अभी अब देखना होगा, इट्स जस्ट द इनिशियल फेज ऑफ दिस न्यूज़। तो आगे चलकर और कितनी ज़्यादा तूल पकड़ता है, कितनी और ज़्यादा जानकारी मिलती है इस वायरस के बारे में, वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो सतर्क रहिए। प्रार्थना यही करना चाहिए कि ये बस एक खबर तक ही सीमित रह जाए और इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएं, और जहां पाया गया वहीं का वहीं रह जाए और आगे ना फैले। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।